तो अभी ये सब क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी जो है वो स्टार में है और सेकेंडरी इज इन डेल्टा। और यहाँ पे टर्न्स रेशियो है N2/N1। ये है 4। अगर प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है वो है 11 kV, तो लाइन वोल्टेज 11 kV है। अभी ये जो N2/N1 दिया हुआ है ये फेज का है। तो अभी ये अगर 11 kV है तो ये स्टार में है, तो इसका फेज कितना हो जाएगा? इसका फेज हो जाएगा, हम लोग को पता है PL इज इक्वल टू √3 VP इन द स्टार डेल्टा। तो ये लाइन वोल्टेज दिया है, तो 11/√3 हो जाएगा ये इसका VP। तो ये जो N2 था यानी कि VS डिवाइडेड बाय V यहाँ पे P। तो ये 11/√3 है। तो ये जो VP तो हमको था, अभी VS जो निकलेगा वो होगा 4 × 11 44 डिवाइडेड बाय √3 V सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला था कि फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज। तो यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज करंट, फेज वोल्टेज। अभी फिर उसके बाद ये वाला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ है N2/N1 इज इक्वल टू 0.1। प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है वो है 6.6 kV। ये किस में है? प्राइमरी जो है वो डेल्टा में है और सेकेंडरी जो है वो भी डेल्टा में है। तो यहाँ पर अगर प्राइमरी में 6.6 kV इसका लाइन वोल्टेज है, तो फेज फेज वोल्टेज भी 6.6 होगा। अभी N2/N1 जो है वो 0.1 है। यहाँ पे ये सब सेकेंडरी था मतलब V2 डिवाइडेड बाय V1। V1 ये वाला हो गया। तो V1 जो है वो था 6.6, तो V2 डिवाइडेड बाय 6.6 होगा यहाँ पर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 66 डिवाइडेड बाय 100, 66 यहाँ पे केवी था। तो ये जो V2 निकलेगा, V2 हो जाएगा, ये इसका ये कटेगा 660 वोल्टेज। यहाँ पे 3 था, 3 में से 2 चला गया, तो यहाँ पे बचेगा बस 660 वोल्ट। और ये था डेल्टा था, तो डेल्टा में क्या होगा कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। अभी फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी इन द स्टार। प्राइमरी स्टार कॉन्फ़िगरेशन में है और सेकेंडरी भी स्टार कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इसमें जो N2 डिवाइडेड बाय N1 है वो कितना है? 2.5 है। द प्राइमरी लाइन वोल्टेज जो है वो कितना है? प्राइमरी लाइन वोल्टेज ये है, तो VL इज इक्वल टू √3 × VP होगा। तो यहाँ पे VL तो 400 है, 400 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू VP। अभी क्या करना है कि ये इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे V2 डिवाइडेड बाय V1 रहेगा। तो V1 तो ये निकला था, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, ये हो गया V2। तो अभी ये जो V2 निकला हुआ है, हम लोग को यहाँ पे सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकालना था, ये फेज वोल्टेज है। तो हम लोग को पता है कि VL इज इक्वल टू √3 होगा। √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा, और सिर्फ 400 इंटू 2.5 आंसर बचेगा। अभी फिर ये आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है 415 वोल्ट। और ये क्या है? प्राइमरी डेल्टा में है और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी स्टार में है। तो यहाँ पर इफ सेकेंडरी लाइन वोल्टेज जो है ये है 415 वोल्ट, 415 वोल्ट है। तो ये लाइन वोल्टेज है, तो इसका फेज वोल्टेज निकलेगा VP इज इक्वल टू √3 इंटू 415। ये निकल गया इसका VP, फेज वोल्टेज। अभी ये फेज वोल्टेज था, पर ये सेकेंडरी का था। सो ये N2 डिवाइडेड बाय N1 है, ये कितना है? 12 है। तो ये तो N2 था, √3 इंटू 415 डिवाइडेड बाय V1 होगा। सो V1 विल बी इक्वल टू √3 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 12। तो ये भी फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज को अभी हमको प्राइमरी का लाइन वोल्टेज निकालना है, तो इसमें और √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर होगा 4 का। इसमें थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे VL इज इक्वल टू है 415 वोल्ट। सो VL इज इक्वल टू √3 इंटू VPH होता है। तो 415 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा VP।
यहाँ पे वीपी आ गया। वी के इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 12 है। तो यहाँ पर जो V2 है, V2 तो ये वाला ही रहेगा, 415 डिवाइडेड बाई 12, 415 डिवाइडेड बाई √3। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वी पी होगा, वी प्राइमरी। तो वी प्राइमरी इज इक्वल टू 415 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 20। उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि प्राइमरी जो है वो स्टार में है और सेकेंडरी जो है वो डेल्टा में है। तो प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है वो है 11 kV। तो वी एल इज इक्वल टू √3 वीपी होता है। तो ये हो गया 11 kV डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू वीपी। इसका फेज वाला वीपी इतना निकल जाएगा। अभी N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू 0.2। तो ये तो वीपी दिया हुआ है, तो ये जो 0.2 है यहाँ पर आ, ये सेकेंडरी होगा V2 डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 11 टू √3 हो जाएगा। तो जो V2 होगा वो कितना होगा, 0.2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय √3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.27 ऐसे कुछ निकलेगा।